हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टीवीसी क्लासेज में। हम लोग देखेंगे परसेंटेज का वीडियो नंबर 2। पहले इसका 10 क्वेश्चन कराए हैं, इसे आप जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में। और ये रहा 11वां क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। अगर आप शुरू से देखते आएंगे तो आपको मदद होगा। जो भी दोस्त शुरुआत कर रहे होंगे मैथ्स का, उन्हें बहुत ही इससे बेनिफिट होने वाला है। हो सकता है कि आप पढ़ भी लिए हों, आप अपने से बनाइएगा और फिर हमारा मैच कीजिएगा। इतना जल्दी कर रहे हैं आप, आइडिया लगाइएगा, कुछ न कुछ जरूर सीखिए। कह रहे कि 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, फिर 10% और बढ़ा दी जाती है, तो कुल कितने रुपए की वृद्धि होगी। देखिए, कोई वस्तु 100 रुपये की है, बढ़ाया कितना जा रहा है 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। शुरुआती वीडियो देखिए जिसमें फ्रैक्शन बताए हैं। तो बढ़ाने का मतलब 10 से क्या होगा 11 हुआ होगा, यही ना। फिर कह रहा कि 10% बढ़ाया जाता है, फिर दोबारा 10% बढ़ाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा 1/10 प्लस करेंगे तो 10 से 11। इसे हम करना चाहें तो ऐसे लिखेंगे कि जो शुरुआती था, इनिशियल था ना, इनिशियल मतलब शुरुआत में है ना, और जो फाइनल है, फाइनल। तो 10 था, अब बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 11। फिर 10 था, बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 11। यानी 10 दहिया 100, 11, 121। कोई चीज़ 100 का था और 121 का हो गया, कितना बढ़ गया तो 21 बढ़ गया। किस पे तो 100 पे। प्रतिशत निकाला रहता तो 100 से गुणा कर देते हैं, लेकिन शुरुआत में कितना था 100 रुपये का था, तो कट गया, कितना बढ़ गया 21 रुपया। ये भी आप कर सकते हैं, वह भी ऐसा ही पूछा जाएगा। और भी आसान तरीका है, तो ए बी फार्मूला है, चाहे और कोई बनाना हो तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये अच्छा कंसेप्ट है, कारण कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 3/5 में गुणा करने की बजाय 3/5 से भाग दे दिया। करना क्या था 3/5 से गुणा करना था, है ना। 5/3 है, 5/3 से गुणा करना था, लेकिन वो क्या किया, गुणा करने के बजाय वो 5/3 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। 3/5 से भाग दे दिया, ये ना। अरे एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के बजाय 5/3 से 3/5 से गुणा कर दिया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो गुणा लिख लेते हैं ना, फिर चेंज कर लेंगे एक और ऐसा ही क्वेश्चन। 5/3 से गुणा करना था, लेकिन वो किससे गुणा कर दिया 3/5 से। करना था इससे, कर दिया गलती से इससे। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये जो भी हर में है उसका एलसीएम ले लो। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा। 15 से यहाँ पे गुणा कीजिए, अब 15 से यहाँ पे भी गुणा कीजिए। 5 से 25 आई 15, 3×5 = 15, 5 यानी 25, आती तिरी के 9। 25 था, 25 से कितना आ गया 9, कितना कमी हो रहा है जी 25 से 9 हो गया, यानी 16 का कमी। किस पे तो 25 से अगुणे 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 16 चौके 64%। इंक्रीज की डिक्रीज, यानी डिक्रीज, ये कमी हो रहा है। 25 से 9 हो रहा है यानी कमी हो रहा है, क्या हो जाएगा 64% की कमी। शायद समझा पाए हो, अगर दिक्कत हो तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे कोई विद्यार्थी 5/4 से गुणा करने के बजाय 5/4 से भाग दे दिया, है ना। उसको गुणा करना था किससे 5/4 से। ये देखो
इसमें क्या है, एक बात याद रखना है, नोट में याद रखना है तो रख लेते हैं कि 5/4 से गुणा का मतलब क्या होगा, 4/5 से, है ना। नोट लिख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से बनाएंगे। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि कोई विद्यार्थी 5/4 से गुणा करने के बजाय 5/4 से भाग दे दिया, तो 5/4 से भाग का मतलब यहाँ होगा, मतलब इसका अपोजिट कर लेंगे, 4/5 से क्या, गुणा। ठीक है, इतना ही बस ध्यान रखेंगे, वैसे ही लिखते हैं। क्या था, 5/4, कितना था, 5/4। लेकिन गलती से क्या कर दिया, 4/5 से। एलसीएम लेंगे 5/4 का, कितना होगा, 5/4 का एलसीएम, अगर 5/4 का एलसीएम लेते हैं तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे भी 20 लिख लेते हैं, यहाँ पे भी 20 लिख लेते हैं। 4×5 = 20, यानी 5×25, 5×4 = 20, 4×4 = 16, यानी 25 से 16 हो गया। 25 था, कितना हो गया, 16, कितना कमी, तो 9 के कमी किस पे, 25 पे, गुणे 100, 25×4 = 100, 9×4 = 36%। कमी, क्योंकि 25 से 16 हो रहा है, क्या हो जाएगा, 36% की कमी, ऑप्शन डी। थोड़ा सा अपने से भी कोशिश कीजिएगा कि कैसे हो रहा है। हमें उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे हम भी कुछ और कोशिश करते हैं बेहतरीन समझाने की। कारण कि एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष 10% की दर से कमी होती है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। पहले आप ट्राई कीजिएगा, फिर देखते हैं। 10% कमी, 10% कमी का फ्रैक्शन वाला क्या होता है, 1/10। कमी मतलब इसमें कमी होगा, ये क्या होगा, 10 से 9। ठीक है, लेकिन कितना वर्ष का रहा है, 3 वर्ष, तो 3 बार लिखेंगे हम, 10 से 9 और 10 से, ठीक है, इतना। 10 का क्यू कीजिएगा तो 1000 होता है, 9 का क्यू कीजिएगा तो 729 होता है। ठीक है, अरे यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है तो वर्तमान मूल्य यही होगा। 729 का वैल्यू दिया है 729, यानी एक टाइम में गुणा हो रहा है। तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था, तो इसमें अगर 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। बात बुझाया कि ना बुझाया, बात बुझाया कि ना बुझाया, बिल्कुल आसान है, जाएगा 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, कारण कि एक शहर की जनसंख्या प्रतिशत 10% की दर से बढ़ रही है। 3 साल बाद शहर की जनसंख्या 266200 हो जाती है। तो 3 साल पहले जनसंख्या क्या थी, ये भी उसी तरह से बनेगा। आइए, अगर किसी शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, तो 10% का बढ़ने का मतलब 10 से 11 हो रहा है। 3 साल बाद, यानी 3 बार बढ़ाएंगे, कितने बार, 3 बार, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, यही होगा। अब देखिए क्या है, 10 का क्यू कितना होता है, 1000। 11 का क्यू 1331, 11 कितना, 1331। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ी है, 3 साल हम बढ़ा के लिख लिए। 3 साल बाद शहर की जनसंख्या 266200, यानी इसका रेशियो दिया हुआ है 266200। देखिए, एक 1331 का ये डबल है, 13 दूना का 26, 31 दूना का 62, और डबल जीरो आप काट के बैठा लीजिएगा, डबल जीरो हो जाएगा, इसका दूना है। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया, 200। तो 3 साल पहले जनसंख्या क्या थी, तो 3 साल पहले की यही जनसंख्या है। इसमें हम 200 से गुणा कर लेंगे, एक में 2 से किए तो 2, और 3 को ये, और 2 को ये, 5 को।
ठीक है, 3 1 4 1 5, 2 2 4 1 5, ये हो जाएगा राइट आंसर। बात समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये भी कंसेप्ट है, कह रहा है कि अपरिवर्तित वाले प्रश्न, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। किसी भी चीज़ का मूल्य बढ़ जाता है तो थोड़ा आदमी खाना उसका क्या कर देगा, कुछ न कुछ क्वांटिटी कम किया जाए ताकि उसका परिवर्तन पहले ही जितना रहे। चलिए इसे भी देख लेते हैं। 3 4 टाइप से ये बनता है, आसान से आसान बताते हैं। देखिए, चीनी की कीमत में कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है, 10%। यानी जो प्राइस है का मूल्य है 10% वृद्धि हो रहा है, 1/10, यानी जो मूल्य है इसका पी से क्या प्राइस मूल्य, वो हो रहा है 10 से बढ़ के 11। खपत, खपत जो होगा, जो कंज्यूम होगा क्वांटिटी का उल्टा होता है, ये हो जाए 11 से 10 हो जाएगा। जो बता रहे हैं वही याद रखिएगा, और डिटेल कहिएगा और डिटेल बता देंगे कैसे होता है। सबसे आसान यही है, प्राइस बढ़ रहा है 10 से 11, पहले जैसा लाना है तो इसको उलाट देंगे, क्या हो जाएगा 11 से 10। कितना यहाँ पे कमी हो रहा है बाबू, 1 का, इस पे 11 पे, 1/11 फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/11 फ्रैक्शन में देखिए जहाँ फ्रैक्शन चार्ट बनाए हैं कितना होता है 1/11, तो याद रखेंगे 1/11 कितना होगा, बताइए 1/11 कितना होता है। अगर आप चाहें तो इसे आप ऐसे कर सकते हैं कि 100 हुआ बट्टा में 11, है ना, 11 99 100, 9 सही 1/11 हो जाएगा। ठीक है, 9 सही 1/11%। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पर आधारित है। अगर चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत कमी की जाए ताकि उस पर खोने वाला खर्च पहले जितना रहे। कितना वृद्धि हो रहा है भैया, तो 20%, तो 20% वृद्धि, 20 से कम 20, 20 5 यानी जो इसका मूल्य है वो क्या हो रहा है, 5 से 6 वृद्धि होकर खपत कंज्यूम या क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 6 से 5, इतना कमी 1/6 कितना परसेंट, 16 सही 2/3%। कर लीजिएगा गुणा करके भी, या 1/6 याद रखेंगे क्या होता है, अगर गुणा कीजिएगा 100 में, देख लीजिए पूरा, अब कटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 50, यानी 50/3 भाग कीजिएगा तो ये आएगा 16 सही 2/3%। 48 2 50/3, याद रखेंगे कि 1/6 कितना होता है, तो 16 सही 2/3% है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेम टू सेम 17 वही है, छोड़ देते हैं 18। चावल के मूल्य में 25% बढ़ गया तो कोई व्यक्ति चावल की खपत में कितने परसेंट कमी करे कि उसका व्यय ना बढ़े। कितना बढ़ रहा है जी, मूल्य में बढ़ रहा है 25%, 25% कितना होता है 1/4, वृद्धि यानी 4 से कितना हो जाएगा 5, खपत जो होता है क्वांटिटी जो होता है इसको उल्टा कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 से 4, 5 से 4 हो रहा है 1/5, 1/5 कितना परसेंट, बिल्कुल काट लेंगे आप 20%, कितना परसेंट बंधु 20%। कोई दिक्कत किसी प्रकार का, कुछ प्रॉब्लम इसमें, कुछ नहीं ना, आगे बढ़ा जाए, जहाँ दिक्कत होगा बताइएगा। और भी कुछ, कारण कि प्याज के मूल्य में 30% की वृद्धि होने से उसकी खपत प्रतिशत कितनी कमी की जाए ताकि मात्रा 10% बढ़े। इसके लिए थोड़ा सा अलग कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या होता है। कुछ बातें याद रखेंगे, जैसे खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुणे खपत। खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुणे खपत। वही है, कुछ भी याद नहीं रखना, बस ध्यान से देखिए। इंग्लिश में लिखना है तो खर्च के लिए एक्सपेंडिचर, मूल्य यानी प्राइस है, खपत के क्या लिख लेंगे क्वांटिटी, ये कम। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है,
प्याज के मूल्य में 30% वृद्धि, मूल्य में कितना वृद्धि? 30% वृद्धि, ठीक। और उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए? ये खपत है जो कि कितने परसेंट कमी की जाए कि ताकि खर्च जो बढ़े केवल 10% बढ़े। बात समझेंगे? खर्च कितना बढ़ना चाहिए? 10%। मान लो कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है? 100। 100 में अगर 10 बढ़ाएंगे ये हो जाएगा 110%, ठीक। आइए कितना हो जाएगा? 130%। 110 से 130 हो गया, 110 से 130 हो गया, कितना ये वृद्धि हुआ? तो 20 का। इस पे तो 100, हाँ, प्राइस पे है ना, 130 पे गुणे 100। अब कटने लायक है तो कटा लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 200 बट्टा में 13, 200 बट्टा में 13, कटा उठा लीजिएगा तब 15 सही 5/13% हो जाएगा, ठीक है। और भी कई तरीके हैं, इसे आप अपनाइएगा, है ना, ये भी आसान ही है। आगे बढ़ते हैं। तो आज 19 क्वेश्चन था, कम से कम 20 क्वेश्चन लेना था, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा, जो 20वां क्वेश्चन है ना, तो काफ़ी बड़ा था, शायद वो नहीं हो पाया है, दिखा दिया जाए। इतने ही रहने देते हैं, और भी क्वेश्चन नेक्स्ट में कर लेंगे, है ना। आगे नहीं ना है, नहीं है। राधे राधे।